बात करेंगे बाढ़ और बारिश के प्रकोप की, क्योंकि देश भर में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब की मार से हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। कानपुर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं आप देख सकते हैं। कपूरथला, पंजाब, वही तस्वीरें। जालंधर, पंजाब, वहीं मंडी, हिमाचल प्रदेश में भी कहीं सड़कें टूट रही हैं, कहीं भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। जिंदगियां बेबस नजर आ रही हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। जिनके घरों में पानी भर गया है वो सरकार की ओर आस भरी नजरों से देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो पानी पानी पूरी तरीके से जिंदगी इस वक्त हो गई है। वहीं मौसम विभाग की माने और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में अलर्ट अभी भी जारी कर दिया गया है। 19 से 25 अगस्त तक यह सिलसिला जारी रहने वाला है। उस बीच सरकारें, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हुई, चाहे वो पंजाब सरकार हुई या फिर वो हिमाचल सरकार हुई, वो अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है और पानी हर तरफ भरता हुआ नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि टीमें तैनात की गई हैं और इसको अंजाम कैसे देना है इसके लिए स्ट्रैटेजी भी लगातार बनाई जा रही है। और हिमाचल की आपदा को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने स्टेटमेंट पर अनुराग ठाकुर का तंज सामने आया है। बिहारियों को जिम्मेदार बताना बंद करे कांग्रेस पार्टी, अनुराग ठाकुर ने ये बात सामने रखी। और देखिए, इससे पहले भी अनुराग ठाकुर ने ये बात कही थी कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मदद करने के लिए सामने आना चाहिए और ना कि सियासी रोटियां सेकनी चाहिए। और ये वक्त वो वक्त है जब हिमाचल प्रदेश को मदद की जरूरत है, ना कि सियासत की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में बहुत नुकसान जान माल का हुआ है। आपदा ने बहुत संकट खड़े किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भी कुछ राजनीतिक दल, विशेष तौर पर कांग्रेस, इस पर राजनीति कर रही है। मेरा निवेदन रहेगा, राजनीति बंद करें, राहत कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, आपदा के समय आपस में मिलजुल कर चलें, ना कि टीका टिप्पणी करें। आपको कोई कारण नहीं था कि आप बिहार के लोगों को इसमें घसीटते और उनको अपमानित करते। आइए सब मिलके एक दूसरे की मदद करें, जैसे केंद्र राज्य की मदद कर रहा है। एनडीआरएफ की टुकड़ियां दी हैं, एयरफोर्स के लोगों को वहां पे भेजा है, हर तरह की राहत कार्य दिए हैं। राजनीति बंद हो और राहत कार्यों में बढ़ावा हो। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश कुदरत की मार झेल रहा है। आपदा से ग्रस्त पूरा इलाका नजर आ रहा है। उस बीच बिहार के सुपौल में भी यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। फिलहाल हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश से कन्हैया शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं बिहार के सुपौल से हमारे साथ में सर्वेश जुड़े हैं। सबसे पहले मैं कन्हैया का रुख करूंगी। कन्हैया, अब तो देखिए सियासत भी इस पूरे मसले के ऊपर शुरू हो गई है। जहां अनुराग ठाकुर के बयान सामने आ रहे हैं, कभी सीएम सुक्खू के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन मसला वही है, दिक्कत वही है कि कब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको खत्म किया जाएगा और कब तक जो कंस्ट्रक्शन का काम है, क्योंकि पूरी तरीके से रोडवेज डैमेज हो गया है, कब तक होगा? देखिए, आपको बता दें कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति होती है कि जब भी कोई घटना घटती है तो उसका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग वोट बैंक के चक्कर में उस चीज़ को किसी और चीज़ के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके का माहौल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बिहार के लोगों के ऊपर इस जो बात सामने आई है, वो पूरी तरीके से देखा जाए तो इस तरीके की जो लापरवाही है, वो अपने लापरवाही को, अपनी व्यवस्थाओं को छुपाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुक्खू हैं और उनको लगातार उनकी मदद की जरूरत यहाँ के लोगों को है। यहाँ पर इस समय जो हालात हैं वो हालात बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर बात किया जाए, सिर्फ एक नुकसान की बात किया जाए तो करीब जो है 10,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सारी सड़कें जो है टूट चुकी है, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों का घर टूट चुका है। लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर। इस समय मैं आपको ये जो सड़क है दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर इस समय लैंडस्लाइड हुआ है। सारी जो रोड है वो बंद हो जा रही है। लेकिन ये कहना कि
यहाँ के किसी भी जो ये आपदा है उसके लिए किसी क्षेत्र के लोग यहाँ पर जिम्मेदार हैं, तो ऐसा कहना सिर्फ एक मजाक है, क्योंकि ये देश एक है, भारत देश एक है और यहाँ पर सभी राज्य के लोग सब अपने आप को भारतीय मानते हैं और सभी लोग मिलजुल करके यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम मंडी की बात करें तो यहाँ पर शासन प्रशासन की टीम जरूर कमजोर है, लेकिन सभी लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं वो भी मिल करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे को रात में टॉर्च दे रहे हैं, एक दूसरे को की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये एक बचकाने हरकत वाली बात सामने आती है कि इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी आपदा है, बहुत से लोगों को इसमें जरूरत है उनकी मदद की जाए और बिना केंद्र सरकार के मदद के इतना बड़ा राहत जो एक कैंप है, इतनी बड़ी राहत की जो योजना है वो नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि बिल्कुल कन्हैया, राजनीतिकरण से ज्यादा जरूरी इस वक्त ये हो जाता है कि जो मदद है वो मुहैया करवाई जाए और युद्ध स्तर पर सारे ऑपरेशन चलाए जाए। इस बीच आपने शिमला की तस्वीरें दिखाई, हमारे साथ में सर्वेश लगातार बने हुए हैं बिहार से। सर्वेश, क्या कुछ तस्वीरें आपके आसपास, क्योंकि पहाड़ी इलाके ही नहीं बल्कि मैदानी इलाके भी अब बाढ़ बारिश की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं और आम जिंदगी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होती हुई नजर आ रही है। जी देखिए साक्षी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि पहाड़ी इलाके नहीं मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का असर है और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बिहार में जो बाढ़ है वो भी नेपाल की पहाड़ों की वजह से है, क्योंकि नेपाल के पहाड़ों पर काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है और वहाँ से जो पानी इकट्ठा होता है तो उसको वीरपुर बराज से डिस्चार्ज किया जाता है। आज भी 1,56,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया सुबह 8 बजे, जिसकी वजह से यहाँ तमाम लोग हैं, यहाँ लौकहा पंचायत के लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्याएँ हैं आप लोगों की? हम लोग का बाढ़ का पानी बहुत हैरान करता है। ज़मीन जगह में पानी चला गया, कट गया, तोपा गया, बालू से भरा गया है। वहाँ माल जाल का मवेशी का भी खाना नहीं मिलता है, आदमी का वहाँ व्यवस्था हुआ है खाने पीने के लिए 4-5 रोज से, वो भी चल रहा है। खाना आप लोगों को मिल रहा है लेकिन मवेशियों को नहीं मिल रहा है। मवेशी का क्या मिलेगा, पानी से डूब गया। सरकार करेगी, चारा भिजवाया जा रहा है मवेशियों के लिए, वो सरकार ने क्या करेगा नहीं करेगा, अभी तो नहीं मिल रहा है वहाँ चारा उरा। मवेशी तो खेत कहाँ था आपका, कहाँ क्या क्या? लोकहा पंचायत में घर है तो खेते ना, हाँ पानी में बाढ़ या कोसी का तटबंध का अंदर है। तो इनका खेत था, आप साक्षी आप देखें कि इनका खेत था यहाँ। थोड़ा सा जगह दीजिए, हम अपने कैमरा के जरिए दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इनका खेत था और वो पानी के अंदर समाहित हो गया है। तो इस तरीके से लोगों की समस्याएं जो हैं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। सरकार हालांकि दावे कर रही है कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है, लेकिन वो भी काफी कम एरिया में। आप बताइए क्या समस्या है आप लोगों की? जैसे मान के चलिए, अब पशु है, पहले जाता था नदी में, उस पर खेती था, अभी वो जो है दलहन हो गया है, न उसका चारा मिल रहा है, न हम लोग का जो खेती हो रहा था वो भी डूब गया है। और देख रहे हैं पानी इधर सब कुछ लगा हुआ है, न सुविधा है, न मवेशी अपना तो किसी तरह खा लेते, लेकिन मवेशी को कहाँ से खिलाएंगे? जिसका पीछे ज़मीन है वो तो खिला लेते, लेकिन हम लोग का तो। कितना खेत डूब गया आपका? 2 बीघा था। 2 बीघा था, आपका कितना था? हमारा है 10 बीघा का। तो देखिए साक्षी, किसानों के लिए कहीं ना कहीं फसल जो होती है बेटे के समान होती है, जो फसल को बिल्कुल तैयार करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जब बिल्कुल सर्वेश, जितना मैं समझ पाई किसानों के लिए फसल आपने कहा बेटे की तरह होती है और साफ तौर पर जो दुख है, जो दर्द है वो इनकी शक्ल पे नजर आ रहा है। और तस्वीरें भी आपने दिखाई किस तरीके से कुदरत की मार की वजह से पूरे के पूरे खेत जो है वो पानी के नीचे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो शासन प्रशासन को करना चाहिए वो बड़े स्तर पर ये कामकाज और मदद मुहैया कराने का सिलसिले को जारी रखना चाहिए। उस बीच कन्हैया लगातार हमारे बीच में मौजूद है। कन्हैया, आपने भी अपने आसपास के लोगों से बातचीत करी होगी, लगातार कई दिनों से भारत 24 की टीम शिमला में मौजूद है, हिमाचल प्रदेश की आपदा को आप कवर कर रहे हैं। उस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या जो दावे सरकार कर रही है वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं वो मदद? देखिए, आपको बता दूं कि आज भी जो बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं या जहां पर लैंडस्लाइड हुआ, जहां पर गांव पे जहां पे सबके घर गिर चुके हैं, आज भी उन तक जो मदद उन तक पहुंचनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, वो मदद नहीं पहुंची है। जो आसपास के जो लोग हैं वही उनको खाना देते हैं, किसी तरह से वो एक उनको किसी जगह पर कोई वो सरकारी संस्थान नहीं है या सरकार की तरफ से कोई जो योजना या किसी तरीके से प्रबंध नहीं किया गया है। जो आसपास के मंदिर हैं या आसपास के ऐसे हॉल हैं जहाँ पर कई लोगों को या कई बच्चों को बैठा कर
सके, उनका खाना पीना दिया जा सके, उनको दवाइयाँ दिया जा सके। तो इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था देखने को मिल रही है। अगर राज्य सरकार की हम टीम की बात करें तो राज्य सरकार यहाँ पर इतनी तरीके से मुस्तैद नहीं है कि लोगों को हर जगह पर सहायता पहुँचा सके, क्योंकि लगातार एक चुनौती भी है, क्योंकि सरकारी जो मशीनरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ पर उनको मदद देने के लिए उनको सड़क की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर सारे जगह पर जो सड़कें हैं वो ब्लॉक है। लेकिन अगर हम बात करें आसपास का जो इलाका है वहाँ पर स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। लगातार जो है मौसम विभाग कन्हैया, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि स्थिति को आप बयां कर रहे हैं, किस तरीके से नाजुक स्थिति लगातार बनी हुई है, उस बीच में जो राहत सामग्री है वो आपदाग्रस्त इलाकों तक कैसे पहुंचाई जा रही है? और देखिए तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरीके से रेलवे पुल ढह गया, किस तरीके से भूस्खलन के बाद जो मंजर रहा, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उस बीच आपदा के बीच में जो सामग्री है वो किस तरीके से दी जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी दोहरी चुनौती यही है सरकार के लिए, यहाँ की राज्य सरकार, राज्य प्रशासन के लिए, कि किस तरीके से आपदा जो प्रभावित जगह है वहाँ के जो लोग हैं उन तक जो ज़रूरत के सामान है, चाहे खाने पीने का सामान हो, चाहे बच्चों के दूध की सप्लाई हो, किस तरीके से पहुँचाई जाए कि वो लोग परेशान ना हो। लेकिन ये सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी है, क्योंकि इस समय जितनी भी सड़क हैं वो सारी सड़कें जाम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए ही जो सामान है वो वहाँ तक पहुँचाया जाता था। और इसके अलावा अगर हम बताएं तो इन पूरे इलाकों में सैलानी भी फंसे हैं जो देश विदेश से यहाँ पर मौजूद है, और होटलों तक भी जो सामान है वो किस तरीके से जाएगा, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो लगातार अगर देखा जाए तो लोग जूझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं न्यूनतम में जीने की, जितना कम से कम खाना उन तक पहुँच रहा है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश नहीं इस समय हो रही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बर्बाद होती तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको इकट्ठा करके ये जो आपदा का समय हो सकता है काफ़ी समय का बढ़ा रहे, और जो जरूरी सामान है वो अभी जरूरी नहीं कि तुरंत उनके पास तक पहुंच पाए। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनी हुई हैं, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को जागरूक करने की, लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे जो सड़क है लोग खुद जो है उन सड़कों को साफ कर रहे हैं लगातार 24-24 घंटे। यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन की जो टीम है उसके साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं या जो बाहर राज्यों के जो लोग रहते हैं यहाँ पर, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हटा करके किसी तरीके से स्थिति को नियंत्रित किया जाए। लेकिन जो मौसम विभाग की चेतावनी है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत है, जो पहाड़ है, वो पहाड़ी जो इलाका है वो पूरी तरीके से भीगा हुआ है, पूरी तरीके से जो मिट्टी है वो नम है और वो खिसक सकती है, या लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। तो इस चीज को लेकर के लोग लगातार एक दूसरे को खतरा अभी टला नहीं, आने वाले दिनों में भी जो अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा वो जारी कर दिया गया है और पहाड़ों पर खतरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बिहार से सर्वेश लगातार हमारे साथ बने हुए। सर्वेश, बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार सरकार का क्या कुछ कहना है इस आपदा के ऊपर और किस तरीके की स्ट्रैटेजी यहां बनाती हुई सरकार नजर आ रही है, कैसे इससे लड़ा जाएगा समस्या से? देखिए, जहां तक बिहार सरकार की बात है तो बिहार सरकार लगातार यही कह रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था जितनी भी हो सकती है वो की जा रही है, लोगों को बाहर निकालने की, इवैक्यूएशन की और तमाम वो जो एहतियात बरते जाने चाहिए बाढ़ के बाद वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनमें 20% लोग ही हैं जिनके पास बिहार सरकार की राहत और बचाव कार्य पहुंच पा रहा है। कम्युनिटी किचन के जरिए उनको खाना खिलाया जा रहा है या फिर जो फूड पैकेट है उन तक पहुंचाया जा रहा है, वो केवल 20% लोग ही हैं। 80% ऐसी आबादी है बाढ़ प्रभावित जो अभी भी राहत के इंतजार में बैठी हुई है। आप देखेंगे कि ये पंपिंग सेट है जो कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है इसके जरिए खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन लोगों के खेतों में पानी स्वतः पहुंच गया है, खुद ही ये कोसी की धार ने पानी पहुंचा। आप देखेंगे खेत डूबे हुए हैं और यहाँ पे खेतों में नाव चल रहे हैं। तो ये हालात हैं अभी बिहार के सुपौल जिले की, या कह लें कि आप मधेपुरा चली जाएं, आप सहरसा देख लें, आप भागलपुर देख लें, आप पूर्णिया देख लें, कटिहार देख लें, बगहा देख लें, बेतिया देख लें। बिल्कुल सर्वेश, बिहार की तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं। कन्हैया ने हमें शिमला की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोग आपदा से परेशान नजर आ रहे हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उस बीच नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने अब बिहार की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। कोसी नदी ने उग्र रूप धारण कर लिया है। सुपौल में बाढ़ का पानी गांव में घुस चुका है। हमारे संवाददाता भी आपको यही तस्वीरें दिखा रहे थे। कोसी बैराज के 56 फाटकों को खोल दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं क्या कुछ हो रहा है। बिहार में बाढ़ का कहर, कोसी नदी उफान पर, कई गांव टापू में हुए तब्दील। सुपौल में बाढ़ से भारी तबाही है। शहर से गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क टूटकर बह गई। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है।
बाढ़ की चपेट में पूरा इलाका है। सड़क टूटकर बहने से नाव पर सवार होकर लोग आ जा रहे हैं। बेरिया पंचायत में बाढ़, मुख्य सड़क टूटकर बह जाने से दर्जनों गांव के लोग परेशान, डरे सहमे नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ से लोगों का जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। सुपौल जिले में करीब 100 गांव दियारा क्षेत्र के बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारत 24 की टीम सुपौल के बेरिया पंचायत पहुंची तो वहां पर पाया कि बेरिया गांव में बाढ़ आ गई है, झोपड़ियां डूब गई हैं, फसल बर्बाद हो गई है, स्थिति भयावह है। सुपौल के डीएम का कहना है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में महज 2 इंच पानी जमा है। भारत 24 की टीम ने सुपौल डीएम के दावों का रियलिटी चेक किया तो वहां पर कुछ और ही पाया। जब भारत 24 की टीम पानी के अंदर दाखिल हुई तो सीने तक पानी था। लोगों ने बताया कि घरों में भी कमर तक पानी है। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग भूखे प्यासे हैं, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही, घर बह गया, खेत फसल सब तबाह हो गया। लोगों ने कहा कि सरकार ने हमें भगवान भरोसे छोड़ दिया है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता कोई नहीं कर रहा, मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में बारिश हो रही है, कोसी नदी उफान पर है, कोसी बराज से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे जिले के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। ये फ्लैश फ्लड के रूप में था। मैक्सिमम गांव से पानी एक दिन में निकल गया, लेकिन कुछ गांव जो बिल्कुल कोसी के पेट में बसे हुए हैं, वैसे 20-25 गांव हैं, वहां पे पानी धीरे धीरे निकल रहा है और आज के जो पानी एकदम आंगन से निकल चुका है। हम सुपौल में हैं और सुपौल में बाढ़ का क्या कहर है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। हालांकि सुपौल डीएम कह रहे हैं कि 2 इंच पानी है बाढ़ प्रभावित इलाकों में, लेकिन हम यहाँ छाती तक डूबे हुए हैं और सुपौल डीएम कितना सच बोल रहे हैं ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। सुपौल डीएम कह रहे हैं कि बस 2 ही इंच पानी है। नहीं, पानी तो बहुत ज़्यादा आ गया है, सबसे ज़्यादा आया है। 30 साल का दरमियान इतना पानी नहीं था जितना पानी आया। आप बताइए, डीएम कह रहे हैं कि 2 ही इंच पानी है। नहीं, पानी बहुत है, पानी बहुत है। हाँ, तो जाए के जब देखिए ना घर में माल बकरी सब पानी में खड़ा है घर में। क्या बच्चा लोग खाने के लिए तड़प रहा है। जहाँ पे लोग हमारे बाढ़ आश्रय केंद्र पे आ सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी किचन चल रहा है, आके वो खाना खा रहे हैं। जहाँ जिस जगह पे कम्युनिटी किचन चलाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम लोग फूड पैकेट्स बना के नाव के माध्यम से भिजवा रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि को इसमें लगाए हुए हैं ताकि इमीडिएट राहत उनको मिल जाए। इसके अलावा कहीं कहीं पशु चारा की आवश्यकता होती है, तो पशुपालन विभाग द्वारा भी 100 क्विंटल चारा, पशु चारा डिफरेंट जगह पे लगाया गया है ताकि पशुओं की दिक्कत ना हो। कुछ राहत मिला आप लोगों को? कुछ नहीं, देखने के लिए भी नहीं करता है कुछ। चूड़ा और गुड़ ये सब कुछ नहीं। पैकेटिंग हो रही है। हाँ, कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं आता है। आइबो करता है तो उधरे चल जाता है। वहाँ जो है कि माल मवेशी यहाँ सब उधरे चल जाता है। व्यवस्था आने जाने का जो भी है सो कहीं नहीं, वहाँ सूखे जगह में आने का कोई प्रबंध नहीं। यहाँ सीओ साहब जो है, कल हम लोग गए थे पॉलीथीन के लेने के लिए, तो वो चला गया सुरती पट्टी, तो उधर चला गया। हम लोग आज से न्यूज पर माल मवेशी लेके हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई प्रबंध नहीं ये क्या दिक्कत हो रही है? मवेशी घर और का आप लोग का क्या हुआ? वैसे बस भूखे है। आज जिस दिन से पानी आया तो वैसे सब भूसा भूसी सब भस गया। आज तो चूड़ा वूड़ा नहीं मिला, चूड़ा चना कुछ नहीं दिया हम लोग को, कुछ नहीं दिया है अभी तक नहीं। तो कोई नहीं देखता है, न सुनता है, जात के डोम है, न कोई देखने वाला, न सुनने वाला, न कट्ठा डंटा जमीन देने वाला घर बनने लिए। किसी का आरी पर जाता है तो मारता है फिरता। हम लोग का गुजर कैसे? सर कोई न सहारा है वाला छे, बुझलिए ना, घर भस गले कोई न कहे छे। सुपौल में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। यहाँ भी हर तरफ पानी के प्रहार से लोग मुसीबत में हैं। लोगों को खाने की भी काफी दिक्कत हो रही है। इसके बाद किसी तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर पा रहे हैं, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं होने वाली। ये मुसीबत अभी कुछ और दिन चलेगी। सुपौल से सर्वेश सिंह की रिपोर्ट। बिहार के सुपौल में पानी का तांडव तो आपने देख लिया, वहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के कानपुर में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगा का वाटर लेवल बढ़ गया है, निचले इलाकों में पानी घुस गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीरें, जहां पर प्रशासन ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है और पानी के आसपास के इलाके, नदी के आसपास के इलाकों को, तटीय इलाकों को खाली करवा लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों के आशियाने पूरी तरीके से जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं और वाटर लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त